Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without wasting any further time, let's continue our topic. So we are taking administrative relationship or executive बोल सकते हैं. So in previous class, the last point we have seen All India services. So in particular All India services, there is a tinge और pinch of center state relations. कैसे थी? All India services officers which are 3 in number are recruited and trained by the center, but more or less they are working throughout their service in the states. That too, they are acquiring the highest post in the state administration. ठीक है? Although the All India Services officers are in complete jurisdiction of the center, but जो उस पर्टिकुलर टाइम जो स्टेट में कर रहे होते हैं वो उस पर भी उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है. समझ रहे हो? सो ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स आर केटरिंग टू गवर्नमेंट्स. फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, अनदर इज स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है? जो उनका हम बोलते हैं इजी लैंग्वेज में जो कार्डर या कैडर डिसाइड होता है तो वही स्टेट गवर्नमेंट का जो उस पर पावर्स हैं वो आती है. ठीक है? सो नाउ इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ओनली देर आर सम मोर लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन. सो इसमें क्या सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस का बात आ गई वो देखते हैं. सो द ऑफिसर्स, नॉट ऑफिसर्स, द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर. ठीक है? एक तो यही पॉइंट याद करने का होगा. बट दे आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट. और यहीं से आप कनेक्ट कर सकते हो. वैसे इस पॉइंट में है नहीं बुक में, पर आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हो. स्टेट इलेक्शन कमीशन, द ऑफिसर्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन विल बी रिक्रूटेड बाय द गवर्नर, विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बट दे विल बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली. ठीक है? एक और पॉइंट है, हमने जुडिशरी की बात की थी. सो आई हैव टॉक्ड अबाउट द हाई कोर्ट्स, है ना. वैसे तो जुडिशियल फंक्शंस में ड्यूअल नेचर नहीं है, सेंटर एंड स्टेट की कोई पावर नहीं है. बट थोड़ा सा इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन ये है. आई हैव टोल्ड यू वन लाइन अबाउट हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट्स आर इन द स्टेट एंड फॉर द स्टेट, बट दे आर नॉट ऑफ द स्टेट. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट ओनिंग द हाई कोर्ट, है ना. सो इफ देर आर 2 states and the resources are not enough to provide for separate high courts. ठीक है? क्यों? मान लो पॉपुलेशन ही नहीं है इतनी, तो क्या करेंगे उस स्टेट में हाई कोर्ट लगा के? वी विल प्रोवाइड द पर्टिकुलर जुरिडिक्शन वेयर हाई कोर्ट इज नॉट देयर टू द एडजेसेंट स्टेट, है ना. तो ये क्या है? सेटिंग अप ऑफ हाई कोर्ट फॉर 2 or more states. सो दिस पर्टिकुलर पावर हैज बीन एंटाइटल्ड टू पार्लियामेंट. ठीक है? एक और बात देखिए हाई कोर्ट से रिलेटेड, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? इन द कंसल्टेशन विद होम? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड कंसल्टेशन करना पड़ेगा गवर्नर और किससे? जजेस से. कौन से जजेस से देखेंगे हम. ठीक है? सो दिस इज अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशंस. ठीक है? अभी ख़त्म नहीं हुआ, बाकी अभी थोड़ा याद करना पड़ता है ना. फिर है इमरजेंसीज. इन द प्रीवियस क्लास जब हम कर रहे थे द 5 subjects in which center can
पुट हिज लेग इन द स्टेट सब्जेक्ट्स। कौन कौन से थे? सो दीज 5। तो अगर याद हो तो ये राज्यसभा था, ये नेशनल इमरजेंसी का था। फिर जैसे नेशनल इमरजेंसी लगेगी 2 और मोर स्टेट जाएंगे पार्लियामेंट के पास उसको देने के लिए अपनी पावर। देन इंटरनेशनल ट्रीटीज था, एक बार देख लेना ही जाके, मैं अपने माइंड से बता रहा हूँ। हाँ, तो ये मैंने गलती की थी, कल 365 लिख दिया था, अभी भी मैंने 365 लिखा है, तो ये 356 है। ऑल्दो आई हैव पुट अ नोट देयर इन दैट वीडियो ओनली कि दिस इज 356। सो दिस इज प्रेसिडेंट्स रूल। तो ये एक उधर थोड़ी गलती थी, पर अच्छा है, कोई नहीं, रिवाइज हो गया फिर से, ठीक है। 249 इज राज्यसभा, स्पेशल पावर इन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, स्पेशल मेजोरिटी, कोई पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट की रूल मेकिंग पावर पार्लियामेंट को दी जाती है। 250 नेशनल इमरजेंसी, पार्लियामेंट गेन्स कॉन्करेंट पावर ओवर स्टेट सब्जेक्ट्स। 252 2 or more states will request parliament to come and legislate on a particular state subject। इसके क्या क्या टेक्निकलिटीज से फिर बताया था। 253 for the implementation of international treaties the center can make any legislation over state subjects। and 356 last but not the least president's rule, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड तो हो ही जाएगी और क्या पता डिजॉल्व भी हो जाए, ठीक है, बहुत केसेस में। सो दिस इज 356। आ जाते हैं वापस यहाँ, थोड़ा इमरजेंसी हो गई थी, डेट्स वाई आई वांट टू रिलेट इट इन विद द प्रीवियस क्लास, ठीक है। Emergencies, we have 3 kind of emergencies, 352, 356, 360। The difference is of 4। याद करने में आसानी है। सबसे पहले सबसे बड़ी इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी, देन प्रेसिडेंट्स रूल हमने जो अभी देखा, एंड दिस इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाउ मेनी टाइम्स इन इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन एग्जीक्यूटेड? द आंसर इज 0 टाइम्स, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। अगर मैं सही बता रहा हूँ तो कैसे याद कर सकते हैं ये? सबसे पहले चाइना ने अटैक किया था, सो वी हैव इम्प्लीमेंटेड इमरजेंसी, बट दिस पर्टिकुलर इमरजेंसी हैज़ बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड। सो इन द ईयर 1965 व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया एंड बहुत पकड़ पकड़ के मारा जब इंडिया ने, तो तब के टाइम भी यही पर्टिकुलर इमरजेंसी काम आ गई हमारे। सो वी डोंट हैव टू अप्लाई अ फ्रेश इमरजेंसी, ठीक है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर बहुत आइकॉनिक वॉर था, ठीक है। क्यों था आप देख लो, गूगल कर लो, कितने सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। इसमें हमने इमरजेंसी लगाई थी क्योंकि इतना बड़ा वॉर था। और जो एक लास्ट है डेट इज कॉल्ड धब्बा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 1975 to 77, प्रोक्लेम्ड बाय, देखो आपको जाके किसने प्रोक्लेम किया था। सो ऐसे याद करना, ठीक है, आसानी होती है। सो हम पढ़ रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस, वापस आ जाते हैं इमरजेंसीज में। व्हेन 352 इमरजेंसी और द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हैज बीन मेड बाय द प्रेसिडेंट, कब करेगा? व्हेन ही इज सेटिस्फाइड। किससे सेटिस्फाइड? कि हाँ भाई नेशनल इमरजेंसी का टाइम आ चुका है। तो इससे जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। सो व्हाट इज द पोर्शन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन दिस पर्टिकुलर इमरजेंसी? इन दिस इमरजेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सस्पेंडेड। क्यों? क्योंकि पूरी इंडिया की जो स्टेट्स हैं 28-27 जितने भी आए अभी, क्या सेंटर उन्हें अकेले चला सकती है? हर जगह जाके उसको देख सकती है, एग्जीक्यूशन कर सकती है रूल्स का? सो दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक समझिए, ये रटने की जरूरत नहीं है। इन 352 स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड, ठीक है, बट सेंटर हैज द पावर टू गिव डायरेक्शंस इन एनी मैटर टू स्टेट, ठीक है। 356 इज प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल
क्या इनफॉर्मल टर्म है स्टेट इमरजेंसी, बट यू डोंट हैव टू यूज दैट. प्रेसिडेंट रूल्स इज द फॉर्मल टर्म. प्रेसिडेंट रूल कैन बी अप्लाइड इन वन और नंबर ऑफ स्टेट्स, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी. तो अगर ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही बना है, इफ दिस प्रोविजन हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑन द स्टेट सॉइल, ठीक है, वन और मोर स्टेट, तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट पे असर पड़ेगा. ठीक है, क्या हो सकता है? सस्पेंड तो होनी है स्टेट लेजिस्लेचर, नो डाउट, सस्पेंड तो हो ही जाएगी एट द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, बट इट इज द ओनस ऑफ सेंटर और डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंटर वेदर टू डिसॉल्व स्टेट असेंबली और नॉट. ठीक है, तो ये हो गया 356. ऐसे सेंटर स्टेट रिलेशन है ये. ऊपर आइडिया याद रखना, हम सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हैं. ठीक है, इसीलिए पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों पढ़ा हमने? एज अ बॉडी नहीं पढ़ा, एज अ पार्ट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ा, बिकॉज इट इज फंक्शनिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. क्यों? जो हम अगर इनफॉर्मल टर्म में बोलूँ, जो स्टेट लेवल के आईएएस होंगे, ठीक है, हम तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, डेट इज़ फॉर द सेंटर लेवल. बट जो स्टेट आईएएस होते हैं, जो स्टेट के अपने आईएएस हो जाते हैं, इनफॉर्मल टर्म में बोल रहा हूँ मैं बस समझाने के लिए, तो वो इससे रिक्रूट होते हैं. ठीक है, तो हम एज अ बॉडी नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर बॉडी इज सर्विंग स्टेट्स, बट द सेंटर हैज सम अथॉरिटी ओवर इट. सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन सब्जेक्ट. ठीक है, तो ऊपर याद रखना हेड पे कि सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हो, तो इसीलिए हमने पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ा है. इमरजेंसीज पे आ जाते हैं. 352 आई हैव टोल्ड यू, 356 आई हैव टोल्ड यू, नाउ 360. इन 360 सेंटर सब कुछ कैंसिल कर सकता है, सारे बिल रिजर्व कर सकता है स्टेट के, किसके, जो किससे पर्टेनिंग हो, फाइनेंशियल बिल से पर्टेनिंग. ठीक है, all the provisions or all the taxes, all the distribution of funds between center and state can be suspended or cancelled by the union. तो सेंटर स्टेट रिलेशन अफेक्ट होते हैं इससे. ठीक है, सो ऑब्जर्व दिस. Now there are some more provisions, like the center is responsible for protection of states. किससे? या तो कोई इंटरनल इमरजेंसी हो या तो एक्सटर्नल इमरजेंसी हो. एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है. सो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर टू डिफेंड द स्टेट. ठीक है, और क्या अदर प्रोविजंस में? गवर्नर, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का. ठीक है, जैसे एट द यूनियन लेवल वी हैव टू हेड्स, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. द सेम रेप्लिका हैज बीन मेड इन द region of states. There are two heads, one constitutional head or nominal head, other is executive head. So constitutional head is governor and executive head is the chief ministers. ठीक है, so this particular governor is acquiring highest position in the state, but it is appointed by president. और कब तक ये गवर्नर के पोजीशन पे रह सकता है? एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. जब तक प्रेसिडेंट खुश है तब तक गवर्नर रह सकता है. जब प्रेसिडेंट नाराज हो गया तो वो गवर्नर को निकाल देगा. ठीक है, रिसेंटली वी हैव सीन द केस ऑफ मिस किरण बेदी. तो किरण बेदी मैम को हटा दिया है गवर्नर की पोजीशन से. ठीक है, पुडुचेरी की गवर्नर थी वो. तो ये रिसेंट न्यूज़ है. सो ये छोटी छोटी और सेंटर स्टेट रिलेशन की चीज़ें थी. नाउ वी विल मूव टू फाइनेंशियल रिलेशंस. सो ये जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, इसमें वी ऑल हैव लक्ष्मीकांत बुक.
यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ अ रट्टाफिकेशन, बट उसमें क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं थोड़ी यहाँ क्लियर कर देता हूँ। दो चीज़ तो याद रखना, सेस एंड सरचार्ज, इट इज़ फॉर ओनली सेंटर, ठीक है। सेस और सरचार्ज इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट्स, ठीक है, सेंटर के पास ही रहता है। अंडर आर्टिकल 280 वी हैव फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट हैज़ द ड्यूटी टू कॉन्स्टिट्यूट दिस फाइनेंस कमीशन, और ये क्या बताता है, हाउ टू डिवॉल्व द फंड्स, ठीक है, कौन से फंड्स, टैक्सेस कलेक्टेड, और जितने भी फंड्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यू ऑफ द सेंटर, तो उसको डिवॉल्व भी तो करना है स्टेट गवर्नमेंट के पास, है ना। सो दिस पर्टिकुलर बॉडी हैज बीन फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एवरी 5th ईयर फॉर द रिकमेंडेशंस ऑन द डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स, और फंड से अच्छा नाम है नेट टैक्स प्रोसीड्स, ठीक है। ये नेट टैक्स प्रोसीड्स होता क्या है, इसमें क्या इतनी मतलब अलग टर्म क्यों है नेट टैक्स प्रोसीड्स। सी इफ यू वांट टू कलेक्ट रेवेन्यू, तो इंडिया इतना बड़ा देश है, ठीक है, 135 करोड़ हो गए अब तो जनता भी, सो वी हैव टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम 135 करोड़ पीपल, है ना, जो कि थ्योरेटिकल टर्म है, वी हैव टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम 135 करोड़ पीपल, बट अज्यूम करो यूटोपियन वर्ल्ड में कि 135 करोड़ लोग दे रहे हैं टैक्स इंडिया के, ठीक है। सो देयर विल बी सम एक्सपेंडिचर अकर्ड व्हेन कलेक्टिंग दीज टैक्सेस, ऐसे कोई ना टैक्स हो जाएगी सब आगे गवर्नमेंट ऑफिस में जमा कर देंगे। वी हैव मेड सर्टेन थिंग्स लाइक द वेबसाइट्स, ठीक है, फिर उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, वी हैव टू मेंटेन दैट वेबसाइट, हमको रिक्रूट करने पड़ेंगे कुछ टेक्नीशियंस, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, उनकी जो पेमेंट देनी होती है, सो एक्सपेंडिचर देना करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू कलेक्ट द टैक्सेस। सो द टैक्सेस कलेक्टेड, मान लो एक्स टैक्सेस कलेक्टेड है, माइनस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड व्हाइल कलेक्टिंग दिस टैक्सेस माइनस वाई, सो दिस इज नथिंग बट नेट टैक्स प्रोसीड्स, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर नेट टैक्स प्रोसीड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट्स। सो वी आर एट फाइनेंस कमीशन वाया आर्टिकल 280, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट प्रेसिडेंट विल कॉन्स्टिट्यूट इट एट एवरी 5th ईयर। रिकमेंडेशन देखिए, डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन सेंटर स्टेट एंड अमंग स्टेट्स, किसी को ज़्यादा देना पड़ता है, किसी को कम देना पड़ता है। और क्या करेगी ये ग्रांट्स इन एड के लिए भी प्रोविजन करेगी। नाउ व्हाट इज दिस ग्रांट्स इन एड, ये एड दिख रहा है, एड मतलब फॉर हेल्प, तो सेंटर फ्रॉम इट्स ओन फंड, जो भी नेट टैक्स प्रोसीड्स है, जब ये डिवॉल्यूशन हो जाता है फंड्स का सारे स्टेट्स में, सो देयर आर सम स्टेट्स विच रिक्वायर मोर मनी, क्यों, क्योंकि मान लो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेकार हो, या वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं हो, लाइक द कंडीशंस लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, नक्सलवादी एंड ऑल, तो ये सब हो, सो डेट पर्टिकुलर स्टेट्स रिक्वायर ग्रांट्स इन एड, क्या पता वहाँ Schedule 6 एरियाज हो, उनको एक्स्ट्रा ग्रांट की जरूरत हो, सो दिस पर्टिकुलर ग्रांट्स इन एड इज प्रोवाइडेड टू सर्टेन और स्पेसिफिक स्टेट्स एंड नॉट टू ऑल द स्टेट्स, ठीक है। सो इसके लिए भी वो रिकमेंडेशन देगा। एनी अदर मैटर गिवन बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब ने जो भी उसको मैटर दिया है उस पर भी ये अपनी रिकमेंडेशंस देगा, ठीक है। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन को, जो कि कब बनाई गई थी, वाया 73rd, है ना, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी हेल्प करता है कि कैसे बटे फंड्स बिटवीन पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड स्टेट, हेल्प करेगा, ठीक है, उनके बीच में बांटेगा नहीं, ओनली इट विल गिव रिकमेंडेशंस,
ठीक है। और ये है क्या, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फाइनेंस कमीशन। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल रिलेशंस, तो ये सब मैंने अभी आपको आगे बताई। थोड़ी सी और जान लेते हैं। और पर्टिकुलर लक्ष्मीकांत में इसमें है कि देर आर सर्टेन टैक्सेस विच आर लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड बाय स्टेट्स, which are levied by center and collected by center but have to be distributed among states. So this kind of information you have to do rectification. तो इसको समझाने की कोई बात है नहीं, ठीक है। तो इसको देखिए पहले। So this is another important topic in the financial head only. Center has two ways to take loan. Inside India or from abroad, but state has only one way, inside India. और ये लिमिट कौन सा सेट करेगा, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। क्या कि ये पर्टिकुलर लोन कितना ले सकते हैं, क्यों, बिकॉज हमारे पास एक 2003 का रूल भी है ना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट, ऐसा करके कुछ, FRBM, बजट मैनेजमेंट एक्ट। सो हमको फिस्कल डेफिसिट एक पॉइंट से आगे नहीं बढ़ाना है। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, ये हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी भी क्लास आने ही वाली होगी जल्दी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है पर है वो भी, कि जो भी सेंटर्स की कैपिटल है, जैसे सेंटर की कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है, जैसे UPSC है, दिल्ली में है, ढोलपुर में, तो दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड, दिल्ली गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स हैव द पावर टू कलेक्ट द टैक्सेस ऑन इट्स सॉइल। अगर पर सेंटर की बिल्डिंग है स्टेट्स के पास, मतलब स्टेट के अंदर कोई सेंटर की बिल्डिंग है, जैसे बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, है ना, तो फिर वो पर्टिकुलर बिल्डिंग हैज़ बीन एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, सेंटर के बिल्डिंग्स स्टेट एग्जेम्प्ट करेगा, स्टेट्स की बिल्डिंग सेंटर एग्जेम्प्ट करेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको इमरजेंसीज बताया था, इमरजेंसीज में 352 नेशनल इमरजेंसी में, ठीक है, तो इसमें भी आप ध्यान रखिए कि सेंटर कैन कैंसल ग्रांट्स, ठीक है, सस्पेंड और कैंसल एनी डिवीजन ऑफ फंड्स और डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 360 द फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसमें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी भी ऑफिशियल की सैलरी कम कर सकता है, इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। सारे फंड्स ट्रांसफर को कैंसिल कर सकते हैं सेंटर टू द स्टेट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। सारे फाइनेंशियल बिल्स को एट द स्टेट लेवल गवर्नर क्या करेगा, रख लेगा अपने पास फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब ऑफकोर्सली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ये सब फाइनेंशियल हेड के अंडर आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। सो इसके बाद आता है ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसमें क्या हुआ था, स्टोरी है छोटी सी, और तो सारे जो भी प्रोविजंस है, बिकॉज यूपीएससी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कैसे, सरकारिया कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन, पुंछी कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन, तो वो तो बहुत बड़ी है, आपको याद ही करनी पड़ेगी। बट हेयर एंड देयर यू कैन अप्लाई सम लॉजिक्स, लाइक ज़्यादातर जगह पे
अगर बोला है कि कोई बिल पास करवाना है तो ज़्यादातर 3 मंथ्स होगा, 6 मंथ्स होगा, ठीक है, इन द मल्टीपल ऑफ 3 होगा, या तो 1 मंथ भी कहीं कहीं है, हम अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी में पढ़ेंगे कि 1 मंथ भी है कहीं ना कहीं। तो आपको पता होना चाहिए मतलब एक ट्रेंड की कौन सा ईयर होना, सॉरी कौन सा न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। अगर वो दे दिया 2.5 मंथ्स वो नहीं होगा, अगर 7 मंथ्स दे दिया तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, तो ठीक है। सो इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद यू कैन रीड ऑल द प्रोविजंस। टिल 1967 देयर इज एब्सोल्यूट परफेक्शन इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। क्यों? बिकॉज द सेंटर गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर द सेम। कौन थी? कांग्रेस, ठीक है। बट आफ्टर 1967 ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ द ग्रेट द फर्स्ट यूसर्प्शन, क्या हुआ था? इन 9 स्टेट्स वी हैव डिफरेंट गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस। तो क्या हुआ? सेंटर स्टेट रिलेशंस बिकेम द एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। वी हैव टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर सेंटर स्टेट रिलेशंस। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ द स्टेट्स डिमांडेड टू अबॉलिश ऑल इंडिया सर्विसेज। गवर्नर को रिस्ट्रक्चर करो पोजीशन को, ठीक है। क्यों? बिकॉज अभी तो हमने पढ़ा है सेंटर स्टेट रिलेशंस में कि हाउ दे आर अफेक्टिंग द sovereignty of state, supremacy of state, ठीक है। But as we are tilting towards center, so these certain provisions are important, है ना। तो अगर आपको बताना हो कि what are the unitary features of India, तो आप ये सब बताओ उसमें, ऐसे रिलेट कर पा रहे हो। So the provisions like this all India services and governor and some more have been questioned by the states after this particular year। तो क्या हुआ? अब in 1966 a particular administrative reforms committee has been formed, ठीक है, under chairmanship of मोरारजी देसाई, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ARC है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसके सारे प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे। रटने की ज़रूरत है नहीं, जितने आपको याद हो सकते हैं उतने याद करो। अगर मेंस में अगर आपको आ गया दिमाग में, सो यू विल गेट एडिशनल पॉइंट टू डेट। फिर उसके बाद एक और कमेटी है, राजमन्नार कमेटी। ये पर्टिकुलरली आई थिंक तमिलनाडु में फॉर्म हुई थी, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी ये, ठीक है। फिर इसके बाद यही ट्रेंड चलता गया और आर सरकारिया कमीशन इन 1983। So this particular Sarkaria Commission on the Center-State relation is very important on our exam point of view. I have told you in previous classes that this particular Sarkaria Commission has not rejected the proposals of this tilting towards center. उसने बोला बस हमें on the grounds हमें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना है, we don't have to make new rules, ठीक है। कैसे बोला था कि आप तभी आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करो आफ्टर हैविंग स्टेट्स कंसेंट। प्रेसिडेंट रूल को आप तभी अप्लाई करो जब एकदम डायर नीड हो, तभी करो, नहीं तो ऐसे ही मत करो आप। सो दिस पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस हैज बीन गिवन बाय सरकारिया कमीशन। इसके हेड कौन थे? आर सरकारिया थे। इन 2007 पुंची कमीशन हैज बीन फॉर्म्ड अगेन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। तो इनका क्रोनोलॉजी हो गया, अगर कभी आ भी गया तो ARC, देन राजमन्नार, सरकारिया एंड देन पुंची कमीशन। इन द प्रीवियस ईयर ऑफ UPSC वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ पुंची कमीशन हैज बीन आस्क्ड। तो अब रिकमेंडेशंस भी इंपॉर्टेंट है और उसके 1-2 पेजेस है, तो याद करनी तो बहुत ही मुश्किल है और उसको पढ़ाना वो भी बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देख देख के पढ़ानी होगी, इतना कौन याद करेगा। सो यू हैव टू टेक अ लुक इन योर बुक एंड रीड दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द सेंटर स्टेट रिलेशंस हेयर, और अगली क्लास में शायद से इमरजेंसी पढ़ेंगे या कोई दूसरा चैप्टर है तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।